इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लेक्चर 3 के साथ हूँ। आज हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ सॉल्यूशंस के बारे में जो कि लीनियर इक्वेशन में है इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट के ऊपर। ठीक, तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो मेथड क्या है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर। हाँ तो बेटा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करें तो अभी तक हमने देखा है यहाँ पे कि जब हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड की बात करी थी तो हमारे पास वहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दी होती थी। तो बेटा उसी तरह यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी। हम मान लेते हैं कि जो हमारी पहली लीनियर इक्वेशन होगी वो बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 करके होगी, और जो सेकेंड इक्वेशन होगी बेटा वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 करके होगी। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करेंगे, इसको समझिए बेटा, एक फॉर्मूला होता है। अगर वो फॉर्मूला आप लोग बनाना सीख गए तो समझ जाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं उस मेथड को बनाने के ऊपर, सॉरी उस फॉर्मूले को बनाने के ऊपर। तो हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार x लिख लेंगे, फिर यहाँ पे हम बेटा माइनस वाई लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे हम बेटा 1 लिख लेंगे। फिर इन तीनों के बीच में हम लगा देंगे इक्वल टू का साइन, फिर तीनों के नीचे हम डिवाइड का साइन लगाएंगे बेटा, अपॉन का साइन हमने लगा दिया। अब देखो बेटा, जब हमको x के डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमको कुछ भी लिखना है तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम x वाले को पूरा छुपा देंगे। तो अब जब हमने x वाले को छुपा दिया तो हमको y और कांस्टेंट वाला टर्म दिख रहा है। ठीक, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे b1 है और यहाँ वाले में b2 है, और यहाँ पे कांस्टेंट c1 और c2 है। तो बेटा हम क्या करेंगे, b1 और c2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा b1 c2, फिर हम लगाएंगे बेटा माइनस का साइन, फिर हम लिखेंगे b2 c1। क्या किया, पहले हमने इधर से क्रॉस मारा, इधर मतलब b1 का मल्टीप्लाई c2 से किया, फिर b2 का मल्टीप्लाई बेटा हमने c1 से किया, तो ये हो गया b2 c1। ठीक, तो बेटा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बुक में आप लोग को थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे माइनस नहीं दिखेगा, वो माइनस क्यों नहीं दिखेगा। ठीक, यहाँ पे होता क्या है, जब हम y की वैल्यू निकालने जाते हैं तो y जब हम रखते हैं तो वो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस लगा के इसको। तो हमने वो साइन को पहले ही कॉमन ले लिया है, तो अब हम सीधे क्या करेंगे, a1 का मल्टीप्लाई हम c2 से करेंगे बेटा, तो a1 c2 हो जाएगा, माइनस करके आ जाएगा बेटू a2 c1। ठीक, फिर जब हम जाएंगे बेटा कांस्टेंट के ऊपर तो हमने कांस्टेंट को छुपा लिया। अब हमारे पास जो बचा वो बचा बेटा a1 मल्टीप्लाइड बाई b2 माइनस a2 मल्टीप्लाइड बाई b1। ठीक, कोई दिक्कत, इतना हमने लिख लिया बेटा। अब हमको वैल्यू चाहिए x और y की, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अगर हम एक बार इस पूरी वैल्यू को x अपॉन वाले को पूरा इसके इक्वल टू रख दें तो हमको मिल जाएगा, एक बार हम इस पूरे को इसके इक्वल रखेंगे और एक बार हम इस पूरे को इसके इक्वल रख देंगे तो हमको बेटा मिलेगा x इज इक्वल्स टू b1 माइनस b2 c1 होल अपॉन a1, यहाँ पे बेटा c2 होगा। ठीक, तो हमारा c2 ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, फिर बेटा अगर हम y की वैल्यू निकालने पे आए तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, देखो बेटा ये माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में बेटा हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, तो ये होता है बेटा हमारा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में फॉर्मूला। ठीक, इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं अपने लीनियर इक्वेशन को। अगर वो कहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करिए, नहीं तो आप किसी भी तीनों में से कोई भी मेथड आप लगा के कर सकते हैं। ठीक, तो बेटा
ज़रूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला आपको याद हो। जो मैंने तरीका बताया यहाँ पे कि हम अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम इस वैल्यू को छुपा दें और पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करें केवल कोफिशिएंट का बेटा, b1 और c2 का मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस लगाया b2 और c1 का मल्टीप्लाई यहाँ करके लिख दिया। जब y की बात आई तो बेटा हमने माइनस लगा लिया, फिर y वाले को छुपा के a1 का मल्टीप्लाई c2 से कर लिया, फिर माइनस लगा करके a2 का मल्टीप्लाई c1 से कर लिया। ठीक, इसी तरह बेटा कांस्टेंट का हम कर लेंगे। ठीक, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे किया है ये आप वहाँ पे खुद भी कर सकते हो पेपर में। ठीक, तो अब हम चलते हैं बेटा इसके न्यूमेरिकल के ऊपर, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम और सॉल्व करवाते हैं ताकि आप इसको और समझ पाएँ कि हाँ ये कैसे यूज़ होगा वहाँ पे। ठीक, तो ये रहा बेटा हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो बेटा जो हमारा पहला काम है हमारा ये है कि वेरिएबल और कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे। तो हमारी जो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, और जो सेकेंड इक्वेशन है इसको बेटा नंबर 1 मान लेंगे और सेकेंड इक्वेशन हमारी हो जाएगी 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक, हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे कंपेयर इक्वेशन 1 विथ a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and equation 2 with a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। तो बेटा देखो फर्स्ट इक्वेशन को हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो बेटा x तो a1 की वैल्यू हमारे पास जो आई वो आ गई बेटा 2। ठीक, फिर देखो बेटा जो b1 की वैल्यू आई वो आ गई 3 और जो बच्चे c1 की वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस 17। कोई दिक्कत? ठीक, फिर अब हम बेटा निकालेंगे a2 की वैल्यू। तो a2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, b2 की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 2, c2 की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 6। कोई दिक्कत? ठीक, तो बेटा देखिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप इतना काम करने के बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, अब देखो बेटा आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप क्या करोगे x, फिर मैंने बोला माइनस वाई फिर 1, सब में इक्वल टू का हमने साइन ले लिया बेटा, डिनोमिनेटर बना लिया, यहाँ पे अपॉन लगा लिया। अब देखो बेटा ये पूरा x के लिए है, ये पूरा y के लिए और ये पूरा कांस्टेंट के लिए। ठीक, ये आप मान के चलो। तो देखो बेटा जब ये x y और 1 है, ठीक, अब इसको देखो आपको कोई भी कुछ नहीं करना, इतना कंपेयर करने के बाद आप क्या करोगे कि अब x का लिखना है ना, तो इस x वाले को छुपा दो, आप इस वैल्यू को आप यहाँ पे छुपा दो। ठीक, ये आपने जब छुपा दी तो आपके पास b1 बचा ना, c1 बचा, b2 बचा, c2 बचा। आपको क्या करना, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक, आपने किया तो आपके पास आया फॉर्मूला b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक, सेम बेटा जब y पे बात आई तो ये छुप गया हमारा a1 c2 माइनस a2 c1। फिर जब कांस्टेंट की बात आई बेटा तो ये छुप गया, तो ये हो गया a1 b2 माइनस a2 b1 बन गया बेटा। अब देखो अब यहाँ से आप x की तो वैल्यू निकाल ही सकते हो ना, तो x क्या हो जाएगा आपके पास b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में बेटा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, तो बेटा अगर आपने यहाँ पे वैल्यू रखी तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, b1 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक, c2 कितना है आपके पास माइनस 6, माइनस b2 कितना है बेटा माइनस 2, ब्रैकेट में रखते चलिए आप सारी वैल्यू, c1 बेटा कितना है माइनस 17। ठीक, फिर डिनोमिनेटर में बेटा आप क्या देख रहे हो a1 की वैल्यू कितनी है 2, b2 कितना है बेटा माइनस 2, माइनस a2 कितना है बेटा 3, b1 कितना है 3। ठीक,
अब जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, -18 माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया और बाहर माइनस -34 होल अपॉन बेटा ये आपको मिल गया -4 और ये -9। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा बेटा ये कितना हो जाएगा 52 माइनस का 52 डिवाइडेड बाई -30। तो यहाँ से बेटा जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 4। ठीक, तो अब बेटा देखो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो यहाँ से आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू माइनस उधर ट्रांसफर हो गया, ये हो गया a1c2 a2c1 होल अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक, कोई दिक्कत, ये देखिए। ठीक, अब बेटा देखो हमने जो वैल्यू निकाली थी तो माइनस ये लग गया, तो a1 की वैल्यू बेटा आपके पास थी 2, C2 की वैल्यू थी -6, माइनस E2 की वैल्यू थी 3, C1 की वैल्यू थी -17। ठीक, फिर बेटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे, डिनोमिनेटर में तो आप देखो बेटा डायरेक्टली वैल्यू -13 लिख सकते हो, लिख लिया आपने। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, देखिए माइनस साइन ये है, और बेटा अंदर सॉल्व हुआ तो -12 हो गया प्लस 51 हो गया और होल अपॉन -30। तो बेटा माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो वैल्यू बची वो बची हमारे पास 39 अपॉन 13। ठीक, y इज इक्वल्स टू ये आपको मिल गया बेटा y इज इक्वल्स टू 3। तो हमारी x और y की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ठीक, x की वैल्यू आ गई बेटा 4 और y की वैल्यू 3। तो अगर ये वैल्यू हम जाके अपनी इक्वेशन में रखें तो हमारी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y। तो देखिए 2x मतलब 2x, x की वैल्यू 4 तो 8 हो गया, 3y 3 3 9, 8 और 9 17। देखिए आंसर हमारा -17 है ना, 17 -17 करने पे 0 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, आंसर हमारा सही है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बेटा ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 13। फिर सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू -2। तो बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने बताया था लीनियर इक्वेशन में जब भी हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा तो हम उसको लेट करेंगे। तो हमारा पहला काम है लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू यू एंड 1 अपॉन v, सॉरी 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू v। ठीक बेटा, तो अब हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी देयरफॉर 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13, और हम इसको और सही करेंगे तो ये हो जाएगी 2u प्लस 3v माइनस 13, और ये होगी बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हमारी बेटा जो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 5u माइनस 4v इज इक्वल्स टू -2, और हम जब इसको सही से लिखेंगे तो 5u माइनस 4v प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा कंपेयर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा u और v में है ना इक्वेशन, हम कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 विथ a1u प्लस b1v प्लस c1। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने जो वेरिएबल था हमारा उसको हमने चेंज करा। ठीक, एंड इक्वेशन 2 को हम किसके साथ करेंगे a2u प्लस b2v प्लस c2 बराबर 0। तो बेटा देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू हो गई बेटा यहाँ पे 2, a2 की वैल्यू हो गई बेटा 5, b1 b2, तो b1 की वैल्यू हो गई बेटा 3 और ये हो गई -4, c1 की वैल्यू हो गई बेटा -30, c2 की वैल्यू हो गई बेटा 2। ठीक, कोई दिक्कत।
अब देखो बेटा, यहाँ पे अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में x और y पे बनाया था, अब यहाँ पे u और v पे, क्योंकि ये u के कोफिशिएंट हैं, ये v के, और ये तो बेटा कांस्टेंट है, 1 का ही रहेगा, ठीक है यहाँ पे। तो अब जब हम फॉर्मूला बनाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा u माइनस वी 1 इक्वल्स टू, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, और v वाला हो जाएगा बेटा, सॉरी देखिए यहाँ पे गलत कर दिया हमने, यू को रुका है ना, तो b1 c2 माइनस b2 c1, और v वाला आपका हो जाएगा बेटा a1 c2 माइनस a2 c1, और ये हो जाएगा बेटा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक। अब बेटा हम जा रहे हैं अब u की वैल्यू का, तो देखो बेटा u बराबर हमारा क्या हो गया, b1 c2 माइनस b2 c1 होल अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। बेटा वैल्यू यहाँ पे हम अगर पुट करें तो b1 की वैल्यू हमारे पास है 3, c2 की वैल्यू 2, माइनस b2 की वैल्यू जो है वो है बेटा माइनस 4, c1 की वैल्यू माइनस 13, ठीक। और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा बेटा a1 की वैल्यू 2, ठीक, b2 की वैल्यू बेटा माइनस 4, माइनस a2 की वैल्यू बेटा 5, b1 की वैल्यू 3, ठीक। अब जब हम इसको और सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 52 होल अपॉन माइनस 8 माइनस 15। तो ये बेटा जब यहाँ से 5 हम घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, बताइए, हो गया 52, बेटा यहाँ पे होगा 6, ठीक। तो आने पे कितना हो गया, माइनस 46 माइनस 23। तो बेटा यहाँ से हमको u की वैल्यू मिली 2, ये मिली 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, जब हम v निकालेंगे तो v बराबर हमारा क्या आया है, v इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बेटा माइनस ब्रैकेट में a1 c2 माइनस a2 c1 होल अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक। तो बेटा देखो माइनस लगाया, a1 की वैल्यू है हमारे पास 2, c2 की वैल्यू है हमारे पास 2, माइनस a2 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू माइनस 13, होल डिवाइडेड बाई बेटा अपॉन में कितना आ जाएगा भाई 23, माइनस का माइनस से माइनस बेटा कैंसिल आउट हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया 4 प्लस बेटा इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल गया 65 डिवाइडेड बाई 23। तो बेटा यहाँ से हमको जो v की वैल्यू मिली वो मिल गई 69 डिवाइडेड बाई 23। तो यहाँ से बेटा जो v मिला वो हमको मिला 3। अब देखो बच्चे यहाँ पे आप समझना, हमने माना था सिंस u बराबर 2 और u की जो वैल्यू थी बेटा वो थी 1/x बराबर 2। तो यहाँ से बेटा जो आपको x की एग्जैक्ट वैल्यू आई वो आई 1/2, और आपको x की वैल्यू ही निकालनी थी, ठीक। फिर हमको दिया गया बेटा v बराबर 3 और v हमने माना था 1/y बराबर 3, ठीक। तो यहाँ से आ गया y बराबर 1/3, ठीक। तो जो अब नेक्स्ट पार्ट है बेटा इससे रिलेटेड, वो आप होमवर्क करेंगे, मतलब होमवर्क क्या, मतलब आप उसको ट्राई करेंगे, एक तरीके से होमवर्क क्या होगा वो ट्राई करेंगे। नहीं लगेगा तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ करके फॉलो करिए, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे @mathsmitra29 पे, और वहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर करिए, ठीक। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप ट्राई करेंगे, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है कंडीशन फॉर
सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बेटा यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, ठीक, कंडीशन है जो सॉल्यूशंस के लिए लीनियर इक्वेशन की, वो कुछ इस तरीके से है कि हम जान रहे हैं कि जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेटा देखो, इफ a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, तो ऐसे केस में इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक, क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक। और हम बोल सकते हैं कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, मतलब कि हम यहाँ पे जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमको x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक। अगर बेटा इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आ जाता है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा और मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। और जो थर्ड है वो है इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो वो होता है कंसिस्टेंट साथ में यूनिक सॉल्यूशन, ठीक बेटा। ये है हमारी तीन कंडीशन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ये टॉपिक ही हमारा जो है वो बेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बोर्ड में, ठीक। तो अब चलते हैं हम इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम आपको उसको सॉल्व करके बताएंगे कि ये कैसे यूज़ कर पाएंगे हम वहाँ पे, ठीक। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, कह रहा है सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, यहाँ पे तो इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 17 एंड 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा ना कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या था, a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। फाइंड सॉल्यूशन, पहले हमको शो करना है फिर हमको बताना है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक। तो देखो, सिंस 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 17, तो बेटा हम इसको सही से क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5y माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0, ये बेटा होगी हमारी नंबर 1 इक्वेशन। और एक इक्वेशन बनी 5x 3y इज इक्वल्स टू 14, और ये होगी बेटा 5x प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वेशन, ठीक। कंपेयर कर लेंगे बेटा, यहाँ पे हम कंपेयर इक्वेशन 1 विथ a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन 2 विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो जब बेटा हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू आ गई 5, c1 की वैल्यू माइनस 17, a2 की वैल्यू आ गई 5, b2 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू माइनस 14, ठीक। तो देखो बेटा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी, फॉर यूनिक सॉल्यूशन condition is a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2।
तो बेटा यहाँ पे अगर हम पुट करके देखें विच इम्प्लाइज दैट 2/5 और 5/3, जो कि बेटा ऐसी नहीं है, ठीक। देयरफॉर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। यूनिक सॉल्यूशन होगा हमारे पास। तो जब यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए बेटा अब हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 2x + 5y - 17 = 0, हमने इसी को तो 1 माना था। और एक हमको दे रखी है 5x + 3y - 14 = 0, ये हमने 2 माना था। तो देखो बेटा बाई 1 हमने लिया, हम यहाँ से क्या कर लें, 2x = हमारा आ जाएगा बेटा 17 - 5y। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो कितनी आ गई, 17 - 5y/2, नंबर हमने इसको दे दिया 3। हमने किसकी हेल्प से इसको 3 बनाया, 1 की हेल्प से, तो मतलब 1 में तो नहीं पुट करना है, किस में पुट करेंगे, 2। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो बेटा जब हम 2 में पुट कर रहे हैं तो देखो क्या आएगा, 5 ब्रैकेट में 17 - 5y / 2 + 3y - 14 = 0। अब बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये देखिए, जब हमने 5 17 सा किया तो ये हमारे पास हो गया 85, तो हो गया हमारा 85 - 25y प्लस बेटा 2 का एलसीएम भी ले ले रहे हैं, तो हो गया 6y - 28 = 0। पूरा जो एलसीएम लिया है वो डिनोमिनेटर में था, वो इधर जाके 0 हो गया, ठीक। ये बेटा हमको मिल गया -19y प्लस का 85 में से 28 गया, तो हमारे पास बचा बेटा 757 = 0। तो ये बेटा हो गया 19y = 57, तो y बराबर बेटा हमारे पास आ गया कितना, 3, ठीक। अगर हम ये वैल्यू उठा के पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, पुट y = 3 इन इक्वेशन 3, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा कितनी, 1। देखिए 17 - 5 × 3 मतलब 15 हो गया, 17 - 15 2 बचा, /2 करने पे आ गया 1, ठीक। कोई दिक्कत। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। कह रहा है कि हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए जहाँ पे इस पूरी जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, ठीक। तो देखो बेटा हमारा सबसे पहला काम, सिंस x - 2y = 3, इसको हमने सही से लिखा तो हो गया x - 2y - 3 = 0, बन गई नंबर 1। फिर हमारी हो गई दूसरी 3x + ky = 1, जिसको हम लिखेंगे 3x + ky - 1 = 0, और ये बन गई नंबर 2। तो बेटा अब क्या करेंगे, वही काम है, कंपेयर इक्वेशन 1 with a1x + b1y + c1 = 0, ठीक। एंड इक्वेशन 2 with a2x + b2y + c2
इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ से हमारी जो a1 की वैल्यू आ गई वो आ गई 1, b1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई बेटा -2, c1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई बेटा हमारे पास -3, फिर a2 जो आ गई वो आ गई 3, b2 आ गई बेटा k, और c2 आ गई बेटा -1। तो देखो बेटा यूनिक सॉल्यूशन है कह रहा है ना, तो कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, अगर हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हमारी कंडीशन क्या थी, तो हमारी कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसी कंडीशन को लेंगे और हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो a1 की वैल्यू हो गई 1, a2 की वैल्यू 3 इज नॉट इक्वल्स टू b1 की वैल्यू हो गई बेटा -2, और b2 हो गया हमारा k। ठीक, अब हम बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया k इज नॉट इक्वल्स टू -6। तो ये कह रहा है k जो है -6 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर k की वैल्यू -6 हो गई तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो यूनिक नहीं रह जाएगा, मतलब इस वैल्यू को छोड़ करके सारी वैल्यू k की जो भी होगी वो एक्सेप्ट करेगा, बस k की वैल्यू -6 को छोड़ करके। ठीक, तो आज के लिए बेटे हमारा लेक्चर यही ख़त्म करते हैं हम अपने लेक्चर को। ठीक, और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, लाइक करना है ना भूलें। और बेटा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। ठीक, और लाइक करना ना भूलें। ठीक, तो मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इन्हीं क्वेश्चनों के साथ, इन्हीं से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके साथ और वर्ल्डिंग प्रॉब्लम के साथ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।